Next problem, we have to find current through this 2 ohm resistance. Current through 2 ohm resistance by using Thevenin's theorem. अब ये Thevenin's का अपना टाइप 3 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है. हमने देखा था टाइप 1, एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ. टाइप 1 कुछ इस तरह से प्रॉब्लम थे. बाहर ए बी टर्मिनल और इधर में लूप्स वगैरह. इसको घुमा दो आप चारों तरफ, उसमें से कोई भी डायग्राम हो सकता है. तो ऐसे केसेस में हम क्या करते थे, ये वाला करंट फाइंड कर लेते थे. नियरेस्ट जो लूप है उसका करंट फाइंड करके बी से हम क्या लगा देते थे, केवीएल. ये था अपना टाइप 1. मतलब थेवेनिन्स में मतलब हमने कैटेगराइज कर लिया है प्रॉब्लम्स को. ऐसे टाइप 1 प्रॉब्लम्स थे. सेकंड प्रॉब्लम अपना चल रहा था कुछ इस तरह के, सेकंड टाइप के बीच में टर्मिनल ए बी था, लाइक दिस. एक कंप्लीट लूप होता था, इसमें करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, व्हाटएवर इट में भी. तो यहाँ कोशिश करना कि सारे क्या हो जाए, वोल्टेज सोर्स हो जाए, तो आपको आसान हो जाएगा प्रॉब्लम. फिर हम इसमें क्या करते थे, करंट आई फाइंड कर लेते थे. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई लेके करंट आई फाइंड कर लेते थे और फिर बी से क्या लगा देते थे, केवीएल. दिस वाज आवर टाइप 2 प्रॉब्लम्स. मतलब इसमें मोस्टली थेवेनिन्स के काफी प्रॉब्लम्स कवर हो जाते हैं. आप अगर ऐसा ध्यान में रखते हो कि थेवेनिन्स का प्रॉब्लम देख के आप देखो उसकी फोटो कैसी है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, अकॉर्डिंगली आप मेथड लगा दो. और थर्ड अपना टाइप रहेगा ये वाला. इस टाइप में क्या होगा, दोनों साइड में लूप्स रहेंगे लाइक दिस, और बीच में क्या रहेगा, ए बी, इस तरह से. तो मतलब ये ए बी यहाँ पे ओपन है, इसके कारण सर्किट दोनों अलग अलग हो गए. ये सर्किट अलग है, ये सर्किट अलग है. इसका करंट इधर नहीं जाएगा, इसका करंट इधर नहीं जाएगा, क्योंकि बीच में क्या है, ओपन है. तो आपको इन दोनों साइड्स के करंट फाइंड कर लेना है. सेपरेटली निकलेंगे दोनों के करंट्स, जैसे भी हो, मेश वगैरह, करंट डिवीजन, व्हाटएवर इट में भी, जो भी जरूरत पड़े. इन दोनों साइड के करंट फाइंड कर लो और फिर बी से क्या लगा दो, केवीएल. देन अप्लाई केवीएल फ्रॉम बी टू. ये अपने टाइप 3 प्रॉब्लम्स हो गए. इसी में ऐसा भी हो सकता है, वही है बट लाइक दिस, उल्टा कर दिया डायग्राम हमने. ए बी ये हो गया. अगेन यहाँ पे भी क्या करोगे, इधर एक सर्किट है, इधर एक सर्किट है, बीच में ओपन है ए बी. तो इसका करंट इधर नहीं जाएगा, इसका करंट इधर नहीं जाएगा. आप सीधा यहाँ से करंट फाइंड कर लीजिए और बी से क्या लगा दो, केवीएल लगा दो. तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आपको इनमें से दिख जाएगी, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में से. तो ऐसा ध्यान में रखोगे तो काफी प्रॉब्लम आसान हो जाता है थेवेनिन्स थ्योरम में. नाउ विल सी दिस प्रॉब्लम. ये अपना थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम है. सो विल अप्लाई थेवेनिन्स हियर. Again step 1. Step 1, to find ETH. To find ETH, and for finding ETH we have to remove the load. लोड यानी वो एलिमेंट जिसका करंट, वोल्टेज, पावर हमें पूछा हो. तो इस प्रॉब्लम में लोड है 2 ओम रेजिस्टेंस, तो उसको हम रिमूव कर देंगे डायग्राम में से. तो कुछ डायग्राम अपने पास इस तरह से रहेगा, ऐसा. दिस इज 75 वोल्ट, 15, 30, 45. Here also 15 ohm. This terminal A, terminal B, 30, 1 ohm, 30 and 40 volt. This is 40 or 30, 30, 1 ohm. और यार इट इज 45 वोल्ट, 30 ओम, 15, 15 एंड 75 वोल्ट. ये अपने पास में आ गया रिमेनिंग डायग्राम. टर्मिनल ए बी हमने लोड यहाँ से रिमूव कर दिया, 2 ओम लोड इज रिमूव, जिसका करंट पूछा है. रेस्ट ऑफ दिस डायग्राम अब वही जो मैंने टाइप 3 बताया था. एक साइड में एक सर्किट होगा, दूसरे साइड में दूसरा सर्किट होगा, बीच में क्या रहेगा, ओपन रहेगा. इसका करंट इधर नहीं जाएगा, इसका करंट इधर नहीं जाएगा. तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, दोनों साइड के करंट फाइंड कर लोगे. इसका करंट अलग से, इधर का करंट अलग से, और आप फिर बी से क्या लगा देंगे हम, केवीएल. तो देखते हैं कैसे करना है. अच्छा, इस 1 ओम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे अगर कोई भी रेजिस्टेंस आता है तो उसका करंट क्या रहेगा, 0, क्योंकि ये सर्किट का करंट इधर आ नहीं रहा है और ये सर्किट का भी करंट इधर नहीं आ रहा है. तो इस ब्रांच में करंट क्या रहेगा, 0 रहेगा. 1 ओम का जो करंट है वो क्या होगा, 0 होगा. ध्यान में रखिए बात, 1 ओम का करंट क्या रहेगा, 0. और इसीलिए इसमें वोल्टेज ड्रॉप भी क्या रहेगा, 0. मैंने यही 0 लिख दिया है ध्यान में रखने के लिए ना. इधर का पार्ट देखते हैं अब. ये पार्ट के करंट्स निकालना. अच्छा, ये पार्ट में अपने को कोई इंडिविजुअल डायग्राम नहीं दिख रहा. जैसे इधर में देखिए आप, इंडिविजुअल एक सिंगल सर्किट है, सेपरेट ब्लॉक, तो इसका तो करंट डायरेक्ट निकल जाएगा. दिख रहा है आपको, सिंगल लूप, सिंगल वोल्टेज, डायरेक्ट करंट पॉजिटिव से मार्क किया बैटरी की, कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं, करंट पॉजिटिव से मार्क किया मैंने, लाइक दिस. इसका करंट डायरेक्ट निकल जाएगा आपका कभी भी, पॉजिटिव ऑफ द सोर्स. अच्छा, यहाँ पे अगर देखोगे
तो बिकॉज ऑफ दिस 15 ओम इसमें दो मेश हो गए, दो लूप हो गए यहाँ पे, तो इसमें हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसमें अपने को मेश एनालिसिस करना पड़ेगा। और मेश एनालिसिस कर रहे हैं इसलिए करंट कैसे मार्क करेंगे, क्लॉकवाइज। समझ में आया? इस पार्ट में मैं मेश लगा रहा हूँ सिर्फ इस पार्ट में, ये अलग है, ये पार्ट अलग है, इस पार्ट में मेश लगाएंगे क्लॉकवाइज करंट, ये मेश 1 का करंट I1 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वैसा ये मेश 2 का करंट I2 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम मेश लगाएंगे और ये डायरेक्ट हो जाएगा I1 I2, और इसको मैं बोल रहा हूँ I3। ये मत समझ लेना कि 3 मेश हो गए अपने पास, मुझे नेम तो कुछ देना ही है, तो इसलिए मैंने इसका नाम क्या दे दिया, I3। मेश सिर्फ इधर लग रहा है इस पोर्शन में, ये पोर्शन तो डायरेक्ट हो जाएगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I3? I3 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 30। I3 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 30, ये आ जाएगा 0.66 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ I3, 0.66 एम्पियर। और ये पार्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, मेश लगाना पड़ेगा फॉर दिस पार्ट। तो इस पार्ट का मेश क्या रहेगा, अगेन 2/2 का मैट्रिक्स फॉर्म बनेगा। यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म विल बी ऑफ 2/2। निकाल लेते हैं क्या होगा, 2/2। मेश 1 का टोटल रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है, 30, 15 प्लस 15 30। 1 और 2 के बीच में कॉमन है 15, तो उसके लिए हम लिखेंगे -15, -15। 2 1 भी क्या रहेगा, -15। फिर मेश 2 का टोटल 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 45 ओम्स। ये आ गया अपना मेश इंपीडेंस मैट्रिक्स। देन 2 मेश करंट्स I1 I2 इक्वल टू वोल्टेजेस इन द मेश। दोनों मेश के आप वोल्टेज लिखोगे यहाँ पे। इस मेश में I1 के साथ जाना है, I1 के साथ 75 पॉजिटिव आएगा, प्लस 75। और इस मेश में I2 के साथ जाओगे प्लस से माइनस, मतलब -45। ये आ गया अपना मेश इम्पीडेंसेस मेश मैट्रिक्स फॉर दिस पार्ट। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2। सॉल्व करने पे अपना I1 जो है, I1 कम्स आउट टू बी 2.4 एम्पियर्स, और I2 आ जाएगा -0.2 एम्पियर्स। समझ में आया आपको? इधर में थोड़ा सा मेश लगाना पड़ गया हमें, पर इजी है, आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट इक्वेशंस फीड करो, यू विल गेट द 2 वैल्यूज, एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यूज आ जाएगी। और यहाँ तो डायरेक्ट सॉल्व किया है। जब हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं सिंगल लूप, सिंगल वोल्टेज सोर्स, तो करंट हमेशा अपन वोल्टेज को देख के बनाते हैं, पॉजिटिव साइड से, पॉजिटिव ऑफ द सोर्स, कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो रहा। लेकिन जब भी हम मेश लगाते हैं तो वी ऑलवेज अज्यूम द करंट एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस समय हम सोर्सेस नहीं देखते हैं, तो इधर तो डायरेक्ट मिल गया करंट, इधर ही है। अब हमें क्या करना है, हैव टू सिलेक्ट योर पाथ फॉर KVL। हमें KVL का पाथ सिलेक्ट करना है, सो विल सिलेक्ट द पाथ फॉर KVL। पाथ KVL सिलेक्ट करते हैं हम लोग। KVL का पाथ बी से जाने का रास्ता सबसे आसान ये दिख रहा है हमें, पॉइंट बी से स्टार्ट किया, फिर हम इसमें से जाएंगे 30 ओम में से, फिर हम ये 1 ओम में से जाएंगे, दिस 1 ओम रेजिस्टेंस, फिर ये सोर्स में से, फिर 30 ओम में से, एंड देन बैक टू पॉइंट ए पे पहुंच जाएंगे। दिस विल बी अवर पाथ ऑफ KVL। और जो भी रास्ता आप जा सकते हो, ऐसा घूम फिर के आ जाओ आप, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, इधर से आ जाओ, कहीं से भी आ जाओ, ETH विल बी सेम। तो अभी हमने ये वाला पाथ सिलेक्ट किया है। अच्छा, इस पाथ में आने वाले जो इम्पीडेंसेस है उनका पोलैरिटी मार्क कर लो। तो इसमें एक तो ये 30 ओम आएगा, इसका पोलैरिटी इसके करंट के हिसाब से है, ऐसा करंट बह रहा है इसमें, तो इसमें यहाँ पॉजिटिव बनेगा और यहाँ निगेटिव, प्लस माइनस। इसका पोलैरिटी मार्क करने का जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें करंट 0 है, तो इसका वोल्टेज ऑलरेडी क्या है, 0। फिर इसकी बात करते हैं, इसका तो पोलैरिटी दिख रहा है, सोर्स है, 30 ओम का पोलैरिटी, I2 फ्लो हो रहा है इसमें, I2 ऐसा आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, तो यहाँ प्लस बनेगा और यहाँ माइनस। ये अपना प्रोसेस है जब ETH हम फाइंड करते हैं, बिकॉज वी से दैट ETH इज इक्वल्स टू VAB, और VAB मतलब स्टार्ट फ्रॉम B एंड कम टू A। KVL लगाते हैं और KVL का अपना रास्ता सिलेक्ट कर लेते हैं, उस रास्ते में आने वाले जितने भी इंपीडेंसेस है सबके पोलैरिटी मार्क कर ले अकॉर्डिंग टू देयर करंट्स। अब लिखते हैं B से चालू करूंगा, यहाँ से प्लस से माइनस, मतलब -30 इंटू I3, -30 इंटू I3। सो वैल्यू ऑफ ETH -30 इंटू I3, ये हो गया ब्रांच। फिर 1 ओम का लिखूंगा 0 प्लस 0, फिर यहाँ माइनस से प्लस 45, फिर यहाँ माइनस से प्लस 30 इंटू I2। सो दिस इज अवर KVL। B से KVL लगा हमने, पॉइंट B से पॉइंट A, -30 I3 प्लस 0 प्लस 45 प्लस 30 इंटू इसका करंट क्या है, I2। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ I2 एंड I3। I2 -0.2 और I3 0.66, ये दोनों वैल्यूज पुट कर दे अब यहाँ पे,
ETH आ जाएगा 19.2 वोल्ट्स, वैल्यू ऑफ ETH इज 19.2 वोल्ट्स। देन यू हैव टू मूव फॉर स्टेप 2। स्टेप 2 टू फाइंड ZTH। ZTH के लिए डायग्राम बना लेंगे हम। अगेन यहाँ पे इंडिपेंडेंट सोर्सेस को क्या कर देंगे, डेड। सो 15 ओम एज इट इज, 75 वोल्ट हो गया शॉर्ट, 75 वोल्ट इज शॉर्टेड। फिर ये 15 ओम, देन 30 ओम, 45 वोल्ट इज शॉर्टेड। ये 30, 15, 15, यहाँ वोल्टेज सोर्स था 75 वोल्ट शॉर्ट कर दिया, यहाँ वोल्टेज सोर्स था शॉर्ट कर दिया हमने। दिस इज पॉइंट ए। फिर पॉइंट बी, अगेन यहाँ 30 है, हियर वी हैव 1 ओम, देन 30, ये वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट। दिस वोल्टेज सोर्स इज ऑल्सो शॉर्टेड। 30 ओम, 30 ओम, 1 ओम। देख लीजिए, अब यहाँ से देखने पे जो इम्पीडेंस मिलेगा ए बी में से, वो उसे हम क्या बोलते हैं, ZTH। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो डायग्राम दोनों साइड से सॉल्व होगा, इधर से भी सॉल्व करोगे, इस तरफ से भी सॉल्व करोगे। इस तरफ क्या दिख रहा है, देखो आप, 15, 15 और 30, ये तीनों पैरेलल हो गए। 15, 15, 30, दिस थ्री रेजिस्टेंसेज आर इन पैरेलल। इस साइड में अगर देखोगे 30, 30 पैरेलल, 30 और 30 क्या हो जाएगा, पैरेलल। इधर में तीनों पैरेलल, इधर में दोनों पैरेलल, और फिर 1 ओम के साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे ऐसा, ZTH इक्वल्स टू, इस तरफ होगा 15 पैरेलल 15 पैरेलल 30 प्लस ये तीनों पैरेलल हो गए, 1 ओम इसके साथ सीरीज में आ जाएगा, प्लस इधर ये दोनों पैरेलल 30 पैरेलल विद 30। दिस इज अवर ZTH। ये तीनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, और बाद में सब क्या आ जाएगी, सीरीज में। 1 ओम विल बी इन सीरीज। ये सॉल्व करेंगे आप, 15 पैरेलल 15, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 7.5। दो सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल में, रिजल्ट हाफ हो जाएगा। मतलब अपने पास बचेगा 7.5 पैरेलल विद 30 प्लस 1 प्लस 30 पैरेलल 30, रिजल्ट हाफ यानी 15 आ जाएगा। दिस कम्स आउट टू बी 15। ये बस इसको आपको सॉल्व करना है। 7.5 इंटू 30 अपॉन 7.5 प्लस 30 आ जाएगा 6 ओम। सो टोटल हो जाएगा ये ZTH का वैल्यू 22 ओम्स। अवर ZTH इज इक्वल्स टू 22 ओम्स। ये आ गया ZTH। तो सीरीज पैरेलल करना है और सॉल्व कर लेना है ZTH। कई बार हो सकता है आपको सीरीज पैरेलल नहीं मिले, तो देन यू हैव टू गो फॉर स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ कुछ ऐसे टिपिकल प्रॉब्लम में वो भी करना पड़ता है हमें, स्टार डेल्टा या डेल्टा टू स्टार। नेक्स्ट अवर स्टेप 3। स्टेप 3 हम क्या करेंगे, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, ETH सीरीज में ZTH, ये लोड टर्मिनल्स, और यहाँ पे लोड अपना कितना था, 2 ओम, उसको हमने रिकनेक्ट कर दिया। 2 ओम लोड इज कनेक्टेड। ETH की वैल्यू इतनी आई थी 19.2 अपर टर्मिनल पॉजिटिव, और ये ZTH कितना है, 22 ओम्स। ZTH इज 22 ओम्स। और करंट फाइंड कर लीजिए, लोड करंट क्या रहेगा, तो मतलब 2 ओम का करंट पॉजिटिव से आएगा ETH के। ये अपना लोड करंट हो गया IL, दैट इज करंट थ्रू 2 ओम। सो फाइनली लिख देते IL की वैल्यू। फाइनली दिस IL इक्वल्स टू, सर्किट में वोल्टेज कितना है 19.2 डिवाइड बाय टोटल इंपीडेंस 22 और प्लस 2, ये दे देगा हमें IL की वैल्यू। दिस IL कम्स आउट टू बी 0.8 एम्पियर्स, 0.8 एम्पियर्स। और डायरेक्शन लिख देंगे इसका A to B इन 2 ओम। ठीक है, यही अपना लोड करंट है 19.2 डिवाइडेड बाय 22 प्लस 2, दैट इज 0.8 एम्पियर्स, डायरेक्शन A to B। सो दिस इज द, ये अपना टाइप 3 प्रॉब्लम थे। इधर भी सर्किट, इधर सर्किट, और बीच में ओपन। इस तरह से हैंडल करोगे अगर इस तरह का सर्किट दिखता है तो।